नमस्कार दोस्तों, क्या इंडिया की लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड खत्म हो रहा है? बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा, पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? बॉलीवुड का कंटेंट बड़ा हो ना हो, लेकिन यहाँ के लोगों का ईगो सबसे बड़ा होता है। आपको पता है 10 में से 8 फिल्में जो बॉलीवुड में अनाउंस की गई थी पिछले साल, वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो बॉलीवुड फिल्म को लेकर लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही बाकी नहीं रह गया है। आज के जमाने में जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज इतनी नहीं चल रही है, वहाँ पे ये साउथ इंडियन मूवीज केजीएफ टाइप के इतना कैसे चल रहे हैं? क्या सीक्रेट है इनके ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स तोड़ने के पीछे? खत्म। फाइनेंशियली देखा जाए तो पिछले 3 सालों में बॉलीवुड की लीडिंग प्रोड्यूसर्स ने हजारों करोड़ों की लॉस का सामना किया है। स्पेशली हर एक मूवी में 100 करोड़ चार्ज करने वाला अक्षय कुमार की बैक टू बैक सभी फ्लॉप मूवीज ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पॉकेट में लिटरली छेद कर दिया है। रिसेंटली ईद में रिलीज होने वाली 300 करोड़ की बड़े मियां छोटे मियां ने ओवरऑल इंडियन बॉक्स ऑफिस पे प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ 72 करोड़ कमा के दिया है। उससे मेरा क्या फायदा? और इस कलेक्शन से प्रोड्यूसर को इतना बड़ा धक्का मिला है कि उन्हें आने वाले लॉस का सामना करने के लिए उन्हें अपने कुछ प्रॉपर्टीज को गिरवी रखना पड़ा है। ओके, कोई बात नहीं, हमारे अक्षय पाजी जरूर कम बैक करेंगे। टॉपिक पे वापस आते हैं, स्टार्टिंग विद साल 2021। आफ्टर कोविड थिएटर ओपन होना चालू ही हुआ था और उस टाइम में बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा था। स्पेशली भाईजान की राधे और 83 जैसे मूवीज इंडियन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिट गई थी। और बाकी दिवाली में सूर्यवंशी के अलावा ऐसा कोई भी पिक्चर नहीं था जो बॉलीवुड का मेन चेहरा बन सके। हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोविड का टाइम था इसलिए पिक्चरें नहीं चल पा रहा था, मगर उसी साल 2021 में हम साउथ इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा नजर घुमाए तो तमिल इंडस्ट्री में मास्टर अन्ना थे, तेलुगु इंडस्ट्री में अकेले पुष्पा ने हिंदी मार्केट में अकेले विदाउट प्रमोशन 100 करोड़ का बिजनेस किया था 2021 में कोविड के टाइम पे। और जहां 2021 में बॉलीवुड के बड़ी बड़ी मूवीज 300 करोड़ का मार्क क्रॉस नहीं कर पा रहा था, एग्जैक्ट उसी टाइम में पुष्पा द राइज ने स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ क्लैश करके 415 करोड़ का बिजनेस किया था। दिन साल 2022 मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग सन 2000 के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे अनलकी ईयर साबित हुआ है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, कंटेंट, हर एक फैक्टर में बॉलीवुड लिटरली एक्सपोज हो चुका था। हर महीने 2-3 साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक, एक के बाद एक बिलो मीडियोकर हीरोपंती जैसे घटिया मूवीज, तो दूसरी साइड में साल के शुरुआत में ही आरआरआर और केजीएफ 2 ने तहलका मचा दिया। जहां मिड 2022 में हम सब जानते हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट बॉलीवुड का सामना करना पड़ा था और लिटरली उस टाइम पीरियड के बाद बॉलीवुड एक सिंगल हिट के लिए तरस रहा था। जहां सरप्राइजिंगली कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने 250 करोड़ कमा के ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक छोटा सा उम्मीद का किरण वापस लेकर आया था। मगर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, आमिर खान, चाहत फतेह अली खान, सब के सब लिटरली तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने मूवीज के साथ मुंह के बल गिरता जा रहा था। बट कश्मीर फाइल जैसे अंडररेटेड मूवी, जिस मूवी को बॉलीवुड सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, उस मूवी ने 350 करोड़ कमा के बॉलीवुड को एक अलग सपोर्ट प्रोवाइड किया। दिन भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी ने जैसे तैसे 200-300 करोड़ का मार्क क्रॉस किया अपने कंटेंट के दम पे। बाकी में दृश्यम 2 और विक्रम वेदा जैसे बॉलीवुड मूवीज को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देना चाहता, क्योंकि वो पिक्चर फ्लॉप हो या हिट हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रीजन आपको बताया, ये दोनों ही मूवी साउथ के किसी ना किसी मूवीज का फ्रेम टू फ्रेम कॉपी था, जिसके बीच में ब्रह्मास्त्र अकेला मूवी था जो अपने कंटेंट के दम पे थैंकफुली 400 करोड़ का बजट रिकवर कर लिया था। बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं, 2022 में बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ब्रह्मास्त्र मूवी का 435 करोड़ कुछ साउथ मूवीज का सिर्फ 1 वीक का कलेक्शन था। आई रिपीट, सिर्फ 1 वीक का। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बता नहीं सकता। केजीएफ 2, आरआरआर, विक्रम, PS1, कंतारा, बीस्ट, पता नहीं और कितने सारे एग्जांपल्स हैं। बेसिकली इन साउथ मूवीज ने मिलकर एक साथ इतना पैसा जनरेट किया है जिसका 30% जनरेट करने में भी बॉलीवुड असफल रहा है। देन इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आगे बढ़े तो साल 2023, जो साल मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार सिनेमा ऑफ द ईयर था। मगर SRK ने भले ही पठान के द्वारा 1000 करोड़ का स्टार्ट कर दिया था, बट उसके बाद बॉलीवुड का हाल अमरीश पुरी सर आपको बताएंगे। बताइए सर। बस हवा निकल गई।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हवा इसलिए निकल चुका था क्योंकि लिटरली पिछले साल ऐसा कोई भी मूवीज रिलीज नहीं हुआ था उन 6 महीनों के अंदर जिनसे मैं एक को बता सकूं कि हाँ इसने बॉलीवुड का इज्जत रख लिया है। सिर्फ अचानक से जुलाई में आके करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 350 करोड़ छाप लिया था। दिन आगे गदर 2 हाइप और नॉस्टैल्जिया पे निकल गया और सितंबर में जवान, रीजन एसर के, टाइगर 3, सलमान खान, ये पिक्चर दिवाली पे जैसे तैसे अपने बजट को रिकवर करके निकाल जाते हैं और दिसंबर में अब डंकी के बारे में पूछो ही मत, अकेला एसर के कितना संभालेगा। बस इनमें से एक ही मूवी को क्रेडिट देना है तो मैं इज्जत के साथ एनिमल के सामने झुकना पसंद करूंगा। पर इन एंटीसिपेटेड मूवीज के अलावा ऐसा कोई भी सुपरस्टार, मेगा स्टार, हर किसी को मुंह के बल गिरना पड़ा है। नहीं, इस बार मैं साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूंगा। मैं सीधा आपको 2024 की फर्स्ट 6 महीनों का रियलिटी दिखाऊंगा, जहां ना ही एसर के है, ना ही सलमान है, ना ही सनी पाजी है, ना ही रणबीर कपूर है। आपको इन 6 महीनों के अंदर टॉप 10 के लिस्ट में सिर्फ 2 ही बॉलीवुड मूवी दिखाई देगा, ऋतिक रोशन की फाइटर एंड अजय देवगन की शैतान, जिसमें से मैं शैतान को बाहर निकाल के फेंक देना पसंद करूंगा। लिटरली भाड़ में गया शैतान, इज्जत नहीं देगा अपन से। आप स्टिल इस लिस्ट को देख सकते हो, टोटली डोमिनेट किया है तेलुगु सिनेमा ने और मलयालम सिनेमा ने। सिर्फ एक बार सोच कर देखो आज के डेट में क्या हाल हो चुका है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। मलयालम सिनेमा, जिस इंडस्ट्री को बॉलीवुड शायद कभी पूछता ही नहीं था, उस मलयालम जैसे एक छोटे फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड से बेहतर कंटेंट बेस्ड मूवीज बना के बेहतर बॉक्स ऑफिस पे पैसा जनरेट करके स्टैंड आउट कर रहा है ओवरऑल इंडियन सिनेमा में। मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड का ये सिचुएशन अगले 6 महीनों में बहुत ज्यादा बदल जाएगा, इसका कोई गारंटी में नहीं दे सकता। स्त्री 2, सिंघम 3, भूल भुलैया 3, इनसे कितना ही उम्मीद लगाया जा सकता है? 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ और इससे ज्यादा होगा क्या? भाई मैं क्या बॉलीवुड की 600 करोड़ की 3 मूवीज का टोटल कलेक्शन की बात कर रहा हूं। कल्कि ने तो अकेले 4 दिनों में 500 करोड़ छापा है। दिन जब पुष्पा 2 आएगा, देवरा आएगा, गोट आएगा, कंगुबा आएगा, बाकी बहुत कुछ है भाई। रजनीकांत की वेत्रिया आएगा, रामचरण की गेम चेंजर आएगा, चियान विक्रम की थंगलान आएगा। तो सोच कर देखो इन बॉलीवुड की 3-4 मूवीज का कलेक्शन कहां रह जाएगा भाई। पुष्पा 2 तो अकेले खा जाएगा सबको। बहुत टफ सिचुएशन है गुरु। ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड में एसर के, सलमान और रणबीर जाने के बाद बॉलीवुड का हाल समझ गए? ओके आई नो कि एक बंद कमरे के अंदर भाषण पेलना आसान है कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, बॉलीवुड का दी एंड, फलाना प्रॉब्लम, ढिमकाना फ्लॉप। आप जरूर सोच सकते हो कि बॉलीवुड के इस हाल को सुधारने का कोई सॉल्यूशन है तो बता, नहीं तो बकचोदी बंद कर, है ना? आप यही सोच रहे हो, है ना? देखो भाई, मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मुझे घंटा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर इतने दिनों से पिक्चरें देखते आ रहा हूं, अपने इस छोटे से दिमाग में इतना तो जनरल नॉलेज है, फिल्मों के बारे में इतना तो आइडिया हो चुका है कि किस तरीके की फिल्में इस टाइम में चल रही है, किस तरीके की नहीं चल रही है, कौन से एक्टर को किस तरीके की मूवीज करना चाहिए तभी वो चल पाएगा, कौन से एक्टर को किस तरीके की मूवीज बिल्कुल भी नहीं साइन करना चाहिए। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों के पैर में ये जो जाल फंस चुका है, उस जाल को कैसे छुड़ाना है, उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, प्लीज अब एंड तक देखो, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 1, स्टार्स के नाम पे मूवीज बेचना बंद करो। अच्छा कंटेंट है तो बनाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। इस सोशल मीडिया के जमाने में स्टार्स का अब वो वैल्यू नहीं रहा जिनको लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। शॉर्ट टर्म एक फैन बेस के दौरान एक लिमिट तक ही आपको सपोर्ट मिलेगा, बाकी आपको कोई भी भाव नहीं देने वाला। और जब फैन से उनका साथ ना दे तो कुछ साल के लिए अक्षय कुमार जैसे एक्टर को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। 3-4 साल के लिए आप अंडरग्राउंड तो होकर देखिए, तब देखते हैं आपके पिक्चर कैसे नहीं चलता। नंबर 2, एवरेज फैमिली ड्रामा, लो बजट लव स्टोरी मूवीज थिएटर्स के अंदर रिलीज करना बंद कर दो। अगर उस टिपिकल लव स्टोरी ड्रामा, फैमिली ड्रामा में कुछ यूनिक कंटेंट है तो ही थिएटर में रिलीज करो, नहीं तो ओटीटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्जांपल, रिसेंटली बैड न्यूज चल तो रहा है मगर उस लेवल पे नहीं, पर उसी पॉइंट पे भूल भुलैया जैसे पिक्चरें बहुत ज्यादा चले। पॉइंट नंबर 3, रीमेक्स का चुतियापा बंद करो। और हाँ, आप अजय देवगन नहीं हो, हर कोई अजय देवगन नहीं हो सकता, वो उनका बहुत पुराना धंधा है, वो स्ट्रैटेजी जानते हैं, हर कोई उनके स्ट्रैटेजी को ब्रेक नहीं कर सकता। एग्जांपल, सरफिरा। बाकी आपको पता है इस इंटरनेट के जमाने में डुप्लीकेट चीजें किसी को देखना पसंद नहीं है। अगर मैं इस वीडियो में बादल और पीजे का सेम टू सेम कॉपी करने लग जाऊं तो आप देखोगे? ऑनेस्टली बताना। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ बजट बढ़ा देने से पिक्चर बड़ा नहीं हो जाता। 16 करोड़ की कांतारा ने
450 करोड़ का कलेक्शन किया था। और आपको ये तो जरूर पता होगा कि ब्रह्मास्त्र जैसे यूनिक कंटेंट बेस्ड मूवीज 400 करोड़ खर्च करके 450 करोड़ भी नहीं कमा पाया था, पर फिर भी लोगों ने मूवी को अप्रिशिएट किया है। तो इस फैक्टर में आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना आपको? भाई केस लिया है, बताएगा आपको। आपने जरूर सुना होगा, स्पाइडरमैन मूवीज देखा है तो कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सो जिनके पास ऑलरेडी ताकत है उनको बड़ी जिम्मेदारी प्रोवाइड करो। जैसे कि प्रभास 600-700 करोड़ की मूवीज होल्ड करने का पोटेंशियल रखता है, पर वो पोटेंशियल कोई नॉर्मल एक्टर नहीं रख सकता। जैसे कि आप विकी कौशल, रणवीर सिंह जैसे एक्टर को पकड़ लो, क्या उनको 600-700 करोड़ का पिक्चर डिलीवर करना सही होगा? क्या टाइगर श्रॉफ 200 करोड़ की गणपत डिजर्व करता है? देखा है ना आपका फर्स्ट डे कलेक्शन 2.5 करोड़। गणपत 200 करोड़ की पिक्चर कलेक्शन में फर्स्ट डे में कमाई कर रहा है 2.5 करोड़। यही होता है कि अब बड़ी ताकत के पास बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो, छोटी ताकत के पास छोटी जिम्मेदारी देने की बजाय बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे रहे हो। समझ में आया आपको? जरूर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ क्लियरली आपको क्या समझना है। थोड़ा ज्यादा ही बग दिया मैंने। मेरा सिंपल कहने का मतलब यही था कि 200 करोड़ आप टाइगर श्रॉफ जैसे गणपत मूवी पे क्यों खर्च कर रहे हो? आप वही 200 करोड़ एक फीमेल सेंट्रिक मूवी आलिया भट्ट के ऊपर खर्च कर सकते हो, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट पक्का है, क्योंकि ऑडियंस को बताया कि किसका पिक्चर देखना चाहिए, किसके पिक्चर के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, वो उसके पास जाएगा, ना कि टाइगर श्रॉफ के पास। एग्जाम्पल बैक टू बैक टाइगर श्रॉफ के फ्लॉप मूवीज और आलिया भट्ट की गंगूवा काठियावाड़ी का सक्सेस। खैर मैं भी बेवकूफ इंसान, कहां आलिया भट्ट और कहां टाइगर श्रॉफ। ओके, मेरी बात आपको हजम नहीं हो सकता है कि तू एक हीरो के साथ हीरोइन को कैसे कंपेयर कर रहा है। क्या स्त्री 2 का हाइप आपने नहीं देखा है? देख लो, मूवी कितना पैसा कमाएगा वो भी देख लेना। पॉइंट नंबर 5, इंडस्ट्री में बड़े बड़े काम करने वाले आर्टिस्ट को अपने ईगो को झांट के बाल बराबर बेचकर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। देन उसके बाद एक बार गंगा स्नान जरूर बनता है। फिर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके मिलजुल कर काम करो, जैसे तेलुगु और तमिल सिनेमा हमेशा से करता आ रहा है। अजय सर के और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े स्टार साउथ के साथ कोलैबोरेट करके सक्सेस अचीव कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? बताइए जॉन अब्राहम सर, आपको क्या दिक्कत है? आमिर खान सर, मिस्टर परफेक्शनलिस्ट, प्लीज साउथ के साथ कम बैक कर लीजिए, कोलैबोरेट कर लीजिए, कम बैक हो जाए। एक साथ काम करो यार, इंडियन सिनेमा है, कोई मार्वल डीसी थोड़ी है कि आप मार्वल पे हो तो डीसी पे काम नहीं कर सकते और आप डीसी पे हो तो मार्वल पे काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी रूल है क्या? तो क्या दिक्कत है भाई? चिल करो भाई, एक साथ फिल्में बनाओ, पैसा कमाओ, हम भी खुश है, आप भी खुश है, इंडस्ट्री भी खुश है। आई होप मैंने नमस्कार दोस्तों कह के धूप राठी की तरह जैसे वीडियो को स्टार्ट किया था वैसे वीडियो को एंड नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।